नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, एनसीबी। एक आपका होता है एनसीआरबी, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एनसीआरबी, जिसका होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसमें सारे क्राइम्स वगैरह का जो रिकॉर्ड रखा जाता है। ये है आपका एनसीबी, नॉट एनसीआरबी। एनसीआरबी वो है क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है नेशनल, ठीक है। ये आपका क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सब इंस्पेक्टर की जॉब आती है, जिस तरीके से सीबीआई में है, जिस तरीके से एनआईए में, एनआईए का मैं बता चुका हूँ, सीबीआई का मैं बता चुका हूँ, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी पीवाईक्यू भी करेंगे भाई, जाना नहीं है आप लोगों को। ये ऐसी जॉब्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो कि अच्छी जॉब्स हैं। सो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एकदम बढ़िया जॉब है मेरे भाई, जबरदस्त अच्छी जॉब है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो ये इसका लोगो है इनका, सत्यमेव जयते करके, ठीक है। तो नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो यहाँ पे लिख रखा है आपका इन्होंने, ठीक है। आज की वीडियो में जानेंगे क्या क्या, सैलरी क्या होती है, वैकेंसीज वगैरह कितनी आती है, सिलेक्शन प्रोसेस यानी सीजीएल के बारे में थोड़ा सा, जॉब हाइलाइट्स जानेंगे, ऑफिसेज, ट्रांसफर्स, वर्क प्रोफाइल्स, पावर्स, पर्क्स एंड एफएक्यूज, ये सब जानेंगे। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि सब इंस्पेक्टर की ये नौकरी होती है। सब इंस्पेक्टर इसीलिए आपका 4200 है, ध्यान देंगे। सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे जनरली 4200 होता है, सिर्फ आपका सीबीआई का जो सब इंस्पेक्टर है उसका 4600 ग्रेड पे है, ठीक है। सो सीबीआई के सब इंस्पेक्टर का 4600 ग्रेड पे, अदरवाइज 4200 होता है। बाकी बेसिक पे 35,400 बन जाती है, जो स्टार्टिंग सैलरी इसकी 70,000 के करीब आपकी बन जाती है, जिसमें बेसिक पे शामिल है, डीए, एचआरए, टीए, अदर्स जो वो है, ये सब चीजें शामिल है आपकी। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई आगे कि वैकेंसीज वगैरह कितनी आती है, 2024 में 18 वैकेंसीज हैं जो कि टेंटेटिव है, 2023 में 15 थी और 311 आपकी कट ऑफ गई थी, 2022 में 176 वैकेंसीज थी, 321 आपकी कट ऑफ गई थी। बहुत सारी वैकेंसीज थी 2021 में, मतलब 22 में, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई सिलेक्शन प्रोसेस वही है, टीयर 1 होता है 200 नंबर का, जिसमें से मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं, 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन गलत होने पे आधा नंबर काट लिया जाता है, 1 घंटे का समय दिया जाता है। क्वालिफाइंग इन नेचर है, लगभग 140-45 के करीब मेरिट आप मान के चल सकते हैं। टीयर 1 आपका जो रहता है, इसके बाद में जो टीयर 1 को क्लियर करते हैं उनका टीयर 2 होता है, यानी मेंस का एग्जाम जिसको पॉपुलरली बोला जाता है। मेंस एग्जाम में आपके 2 सेशन होते हैं, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 90 नंबर मैथ्स, 90 रीजनिंग। सेशन 2 जो आपका चल रहा होता है, मतलब जो सेशन नहीं, सेक्शन कह सकते हैं, सेक्शन 2 जो कि इमीडिएटली शुरू हो जाता है तुरंत उसके बाद में, उसमें जीएस और इंग्लिश आता है, 25 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश यानी कि टोटल 135 मार्क्स की हो जाती है, और जीएस आपकी 75 मार्क्स की। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कटता है, एक क्वेश्चन सही होने पे 3 नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर का आपका पेपर होता है जो 60 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल आपके। 28 की स्पीड आपकी टाइपिंग की चाहिए होती है, जो कि इंग्लिश में आपकी जनरली टाइपिंग होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाता है, जो भी डिपार्टमेंट है, और कोई इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए कंडक्ट आपका नहीं कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स, अगर सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, मान के चलिए फिजिकल आपका होगा ही होगा। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 157.5 है आपकी, चेस्ट 81 है, एक्सपेंडेड बिना एक्सपेंड करे आपकी, इसमें से 5 माइनस कर दीजिएगा। फिजिकल टेस्ट में अगर देखें तो 1600 मीटर की वॉकिंग होती है 15 मिनट में, वॉकिंग है, रनिंग नहीं है, रनिंग नहीं करने देते, दौड़ने नहीं देते, आपको चल के 15 मिनट में 1600 मीटर चलना होता है, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गप्पे लड़ाते हुए भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा भाई हाइट का रिलैक्सेशन भी मिलता है थोड़े कुछ लोगों को। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो हाइट आपकी 152 है, ध्यान देंगे। पिछली जो मैंने एनआईए में बताई थी उसमें हाइट काफी ज्यादा मांगते हैं, इसमें हाइट कम है आपके एनसीबी में, ठीक है। वेट आपका 48 मिनिमम होना चाहिए, उड़न परी नहीं होनी चाहिए, पापा की परी हो चल जाएगा, उड़न परी नहीं हो, हवा में ना उड़े, है ना, ठीक है। बाकी फिजिकल टेस्ट, वॉकिंग 1 किलोमीटर है 20 मिनट में, 1 किलोमीटर 20 मिनट में तो वही इधर उधर की गप्पे सप्पे मारते हुए निकल ही जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हाइलाइट्स, अगर जॉब की देखें सबसे पहले तो नो रिस्क अलाउंस, कोई रिस्क अलाउंस नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी और कलर ब्लाइंडनेस, जो भी कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग हैं, पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके अलावा गर्ल्स के लिए भी उतनी सूटेबल नहीं है। हेक्टिक शेड्यूल है पूरा का पूरा भाई, नो फिक्स ऑफिस आवर्स, कोई फिक्स ऑफिस आवर्स नहीं है, हेक्टिक शेड्यूल है, क्योंकि भाई
सब इंस्पेक्टर हो तो इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारी चीजें, स्ट्रेसफुल आपका एनवायरनमेंट रहता है, नो टाइम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप आगे की तैयारी करना सोच रहे हो तो आप इसमें मत जाना फिर आगे के लिए, ठीक है। बाकी ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है, पूरे भारत में नाचते फिरोगे चारों तरफ, ठीक है। इसके अलावा मेरे वर्क प्रोफाइल की बात करेंगे तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, स्टॉप इलीगल ट्रैफिकिंग, जो ट्रैफिकिंग को रोकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन विद सेंटर, स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फोर्समेंट ऑफ नार्कोटिक्स की जो जितनी भी लॉज हैं इनको इन्फोर्स करना इनका मेजर काम है, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन, इसके अलावा रेड वगैरह भी मारते हैं लोग भी, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई अगर हम बात करते हैं प्रमोशन, तो सब इंस्पेक्टर 8 से 10 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद में इंटेलिजेंस ऑफिसर बन जाते हो, उसके बाद में सुपरिटेंडेंट बन जाते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर तक पहुंचते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर पक्ष की बात करें तो स्पेशल कुछ भी नहीं है, लिमिटेड मोबाइल फोन बिल है, पेट्रोल अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटीज है और ट्रांसपोर्ट कंपनसेशन है, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें हैं। ट्रेनिंग कैसी रहती है, एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है जिसमें ओरिएंटेशन, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह, एथिक्स वगैरह, बेसिक लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग होती है जिसमें फिजिकल मतलब फिटनेस को, सेल्फ डिफेंस टेक्निक वगैरह, वेपन ट्रेनिंग भी देते हैं, इसमें वेपन्स की भी क्योंकि जरूरत रहती है, इन्वेस्टिगेशन है। लीगल एंड थियोरेटिकल ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर एनडीपीएस एक्ट आपका होता है जो कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का एक्ट होता है, इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें करी जाती हैं। इसके अलावा फील्ड ट्रेनिंग आपकी होती है जहां पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ओजेटी जिसको बोल देते हैं। केस स्टडी वगैरह भी कराते हैं, पुराने केसेस को लेके केस स्टडी चलती है, ठीक है। एडवांस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है जिसमें आपका साइबर क्राइम, नार्कोटिक्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, ये सब चीजें भी सिखाते हैं। और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है जो कि ड्रग आइडेंटिफिकेशन के लिए, फॉरेंसिक साइंस की, फॉरेंसिक साइंस भी एक अच्छी शाखा है, बढ़िया नौकरी है ये भी, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट वगैरह। पावर्स क्या है बेटा, पावर्स बहुत सारी हैं। पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है, नार्कोटिक्स वाले कर लेते हैं, जनरली पुलिस नहीं कर पाती है। पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, जाओ कहीं भी सर्च कर सकते हो, सीजर कर सकते हो, ठीक है। सीजर का मतलब है जब्ती करना चीजों की। पावर टू फ्रीज एंड सीज एसेट्स, जो भी चीजें उनको फ्रीज कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। पावर टू समन एंड क्वेश्चन, किसी को भी बुला के क्वेश्चन कर सकते हो आप अगर थोड़ा सा भी आपको किसी पे शक है, ठीक है। पावर टू कंडक्ट रेड्स, रेड मारने का जो काम है वो यही लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं। पावर टू फाइल चार्जेस, आप किसी के खिलाफ भी मुकदमे दे सकते हैं। पावर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल, लोगों को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, ये भी पावर आपके हाथ में रहती है, ठीक है। सो काफी सारी पावर्स हैं। अगर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस देखें तो क्या पूछे जाते हैं, क्या एनसीबी वालों को यूनिफॉर्म मिलता है? नहीं, इस जॉब में यूनिफॉर्म नहीं पहनना होता है, सिविल ड्रेस की जॉब है। ट्रांसफर होता है कि नहीं, ऑल इंडिया में काफी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मिलते रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या ऐसा ही इन एनसीबी को वेपन मिलता है? वो डिपेंड करता है काम पे, काम जैसा वैसा वेपन। अगर ऑफिस का काम है तो वेपन नहीं है, ऑफिस में वेपन लेके तो करोगे क्या। अगर फील्ड जॉब है तो वेपन आपको जनरली मिलता है, ठीक है।